नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश दुनिया की हर खबर देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। हिमाचल की जनता क्या कुछ कह रही है, क्योंकि जिस तरह से हिमाचल के अंदर हींग का बीज उत्पन्न किया गया है, उन हिमाचल के लोगों में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि हिमाचल के अंदर सरकार सहायता करती है तो हमें काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा और किसानों को भी काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। ऐसे में हिमाचल सबसे पहला राज्य बन जाएगा जिसमें कि हींग उत्पाद बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में सभी ने खुशी जताई। क्या कुछ कह रहे हैं वहाँ के लोग और वहाँ की जनता, सुनिए इस खास रिपोर्ट में द न्यूज इंडिया पर। देखते रहिए खास खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। भारत के अंदर हर चीज पैदा होती थी, लेकिन लोगों को शायद ना पता हो, और लोग बस सबसे ज्यादा स्वाद भी लेते हैं, वो चीज है हींग। और हींग को लेकर लोगों को यही पता है कि भारत के अंदर ही हींग पैदा होती है, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था कि हींग भारत में नहीं, अफगानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया क्षेत्रों से हींग भारत में उत्पाद होती थी, जो कि कई करोड़ के हिसाब से सालाना का इसका बजट था। लेकिन सवाल है कि आज 2020 के बाद लगातार भारत में प्रयास किया जा रहा था पहले भी, लेकिन एक ऐसा गांव हिमाचल में, और हिमाचल में सबसे पहले हींग का पौधा लगाया गया था और लोगों ने, किसानों ने उसका उत्पाद भी किया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। हमारे साथ इस समय वो किसान हैं जिन्होंने हींग भी पैदा की, उसका बीज भी उत्पाद किया, और आने वाले समय में शायद हो सकता है कि अब भारत में ही हींग उत्पन्न हो और पैदावार जो है वो ज्यादा होने लगे, क्योंकि उन्होंने ये हासिल किया है 2020 में, क्योंकि उनका जो नाम है। देश के लाहौल स्पीति जिले के हिमालय क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम तोकचंद ठाकुर है। मैं पर्यावरण में भी काम करता हूँ और मेडिसिन प्लांट में भी काम करता हूँ। हमारे चैनल में स्वागत है टोकचंद ठाकुर जी। किस तरह से आपके दिमाग में आया कि भारत में ही हींग को पैदा किया जाए? इसमें आपको कई जगह सम्मानित किया गया है, तो प्रतिक्रिया कैसे की गई और आपको जो पहला पौधा था वो कहाँ से प्राप्त हुआ? सबसे पहले मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आप लोगों ने मुझे आपके चैनल तक मुझे बोलने और स्टूडियो में बोलने का मुझे मौका मिला। इसलिए मैं आप लोगों को, चैनल को और सभी को, जितने हमारा मीडिया के आपके जो वो है, उनको मैं बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे भी इस स्टूडियो में बोलने का मुझे मौका मिला है। अब हींग के बारे में थोड़ी सी आप लोगों के समक्ष रखूँगा। जो पिछले कई सालों से भारत सरकार ने पहले भी हींग की खेती के लिए बहुत कुछ कोशिश किए थे कि दूसरे कंट्री से हज़ारों करोड़ों की जो आयात करते थे बाहर देशों से, हमारा भारतवर्ष में हींग की खेती आज तक नहीं था। तो प्रधानमंत्री सरकार की मिशन से CSIR IHBT जो हमारा वैज्ञानिक जो पालमपुर में है, उनकी माध्यम से भारत सरकार ने एक मिशन चलाई, जो कि वो प्रधानमंत्री का एक मिशन था, क्योंकि जो हज़ारों करोड़ों का आयात भारत दूसरे देशों से आता था, तो कि भाई ये यहाँ पे हमारा भारत में अगर ये हींग की खेती, इसमें हींग तैयार हो जाता है, काफ़ी किसानों को इसमें उसमें रोजगार भी मिल सकता है और किसान को अपना रोजगार निर्वाह कर सकते हैं। साथ ही साथ ये मिशन कई वर्षों से चला रहा और हम भी उसी मिशन के उसमें थे, कमेटीज में। मैं एक छोटा सा किसान हूँ। मैं तो मुझे इस हींग के बारे में मुझे कई वर्षों से मुझे ये ज्ञात था कि हमारा देश के अंदर अभी हींग की खेती नहीं हो रहा है। तो जब CSIR IHBT पालमपुर वालों ने मुझे ये ज्ञान दिया कि बीज तो तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि साथ में जहाँ पे हमने प्लांट लगाई है, उस प्लांट को उन्होंने पौधा किसानों को बांटा गया था। तो कई किसानों ने पौधा लगाए, वहाँ पे अपना प्लांट्स में लगाए, लेकिन अभी तक किसी किसान ने इस हींग की बीज को तैयार कर नहीं सका। इसमें देखिए, हिमाचल के जिस तरह से उपलब्धि प्राप्त की जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज, कोई सी चीज का साइंटिस्ट हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब उसको कोई प्राप्त करता है तो वो सबसे बड़ा नाम माना जाता है। तो ऐसे में जो हिमाचल में हींग का जो पौधा तैयार किया, उसके बाद बीज तैयार किया, फिर हींग तैयार हो गई। ऐसे में हिमाचल के भी हमारे साथ कुछ व्यक्ति हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से हासिल की और आपको कैसा लग रहा है कि हिमाचल के अंदर ही हींग पैदा की, क्योंकि भारत बहुत लंबा क्षेत्र है, कहीं नहीं हुई लेकिन हिमाचल में क्यों? तो आखिरकार क्या कारण है सर? क्या लगता है कि हिमाचल में हींग पैदा हुई, कितना रोजगार बढ़ेगा और किसानों को कितना बेनिफिट होगा? सबसे पहले तो मेरा नाम जय सिंह ठाकुर है।
मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ और समाज सेवा के भी कार्य करता हूँ। इनके साथ तोगचंद जी भी पर्यावरण प्रेमी हैं और बहुत बड़े किसान हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मौका दिया हमें चैनल में। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है वो है जो अभी उपलब्धि इन्होंने हासिल की हींग की, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि भारत जो है पहले आयातक देश था, तो अब हमें उम्मीद जगी है, एक नई उम्मीद जगी है जिसकी इससे कि भाई इन्होंने अभी बीज तैयार किया है और फ्यूचर में हम निर्यातक बनेंगे। ये भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, देश के लिए सम्मान की बात है, गर्व की बात है, हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है। और खासकर जो तोगचंद जैसे किसान हैं, प्रोग्रेसिव किसान हैं, इनके लिए बहुत बड़ी खुशी की, हम सब के लिए खुशी की बात है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में अगर सरकार ध्यान देती है, भारत सरकार और हिमाचल सरकार इनकी टॉप लीडरशिप ध्यान देती है, तो न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि भारत देश का सम्मान भी बढ़ेगा। हमारी राशि जो खर्च होती थी उसमें हम बनेंगे, बहुत बड़े निर्यातक बनेंगे हींग के, ऐसी हमें उम्मीद है। और बात करें तो हिमाचल में कितना किसान है, अगर इसकी किसानी शुरू कर दी जाए तो कितनी हींग उत्पाद हो सकती है सालाना? हम जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है, तो सालाना हम बहुत बड़े स्तर पर अगर हींग का सरकार का प्रोत्साहन मिलता है, किसानों को जमीनें उपलब्ध करवाई जाती हैं या निजी खेती में भी वो अगर हींग का उत्पादन शुरू कर दें, पर इसके लिए सरकार का प्रोत्साहन और साथ सहयोग बहुत जरूरी है। एक अच्छा पैकेज हिमाचल प्रदेश को मिलता है तो हम सोचते हैं कि हजारों टन जो है हींग का उत्पादन हिमाचल प्रदेश से हो सकता है। तो इसलिए हजारों किसानों को, ना केवल हिमाचल प्रदेश के लेकिन भारत देश के हजारों किसानों को इससे लाभ होने वाला है। तो जैसे इन्होंने उत्पन्न किया, क्या और किसानों में इसकी जिज्ञासा जागी है कि हम भी हींग पैदा करें? बिल्कुल जागी है। जब से समाचार के माध्यम से और विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से, अपने संपर्क के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे ही किसानों को ये पता चला है कि तोगचंद ठाकुर जी ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए, तो सभी किसानों में ये आस जगी है कि अब हम इस हींग को, जो दुर्लभ था भारत के अंदर, इस को हम भारत में तैयार कर पाएंगे। बीज इन्होंने तैयार कर दिया है, अगले वर्ष से हींग भी तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो अनेक प्रकार के जो समितियां हैं, संगठन हैं, चाहे वो पंचायत स्तर के हैं या प्रदेश स्तर के हैं, सभी उत्सुक हैं और सभी ये राह देख रहे हैं कि हमें बीज उपलब्ध, अधिक से अधिक किसान चाह रहे हैं कि बीज उपलब्ध हो और हमें सरकार की तरफ से भी प्रोत्साहन हो। तो हमें लगता है कि निकट भविष्य में हम हिमाचल प्रदेश में एक हींग उत्पादक राज्य के रूप में जानेंगे। बिल्कुल, देखिए ये वहाँ हिमाचल के व्यक्ति थे जो खुद वहाँ रहते हैं, उन्होंने साफ कहा कि अगर सरकार सहायता करती है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अगर मदद करती है तो आने वाले समय में हजारों टन हींग भारत में ही उत्पन्न की जा सकती है। और आज जो हमारे निर्यात करते थे, अब देशों को उल्टा देंगे हम, यानी कहने का सवाल यही है कि भारत में सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो चुकी है। दिल्ली से अजय चौहान, एक खास रिपोर्ट। सवाल मैं पूछूंगा, जिस तरह से सरकार ने जो आपको पौधा दिया, क्या वो पौधा विदेश से आया था या भारत में ही इसको उत्पन्न किया गया था? ये इनका जो सीड था, बीज, भारत सरकार ने इसको विदेशों से मंगाया था, भारत में नहीं था ये बीज। तो विदेशों से उन्होंने बीज ला करके CSIR IVCD पालमपुर ने वहाँ पे प्लांट्स लगाए, तो वो किसानों को उसमें पौधे बांटे गए थे। हिमाचल के लोगों का भी मानना है कि अगर हिमाचल में लगातार भारत सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार सहायता करती है तो हजारों टन हींग अब हिमाचल प्रदेश में ही उत्पन्न होगी। बताते कि हिमाचल प्रदेश की जगह चाहे कश्मीर हो चाहे उत्तराखंड हो, वहाँ पर भी हींग उत्पन्न की जा सकती है, क्योंकि हिमाचल से जिस तरह से हींग का बीज तैयार किया गया है, इससे पहले अलग अलग राज्यों देशों से इस हींग की निर्यात किया जाता था, लेकिन अब भारत में जिस तरह से वहाँ के लोग और वहाँ की जनता कह रही है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हमने अपना प्रैक्टिकल, जो हमारा जो अपना अनुमान है, अनुभव है मुझे इस काम करने का, मैंने इसको एक किसान के नाते, न कि वैज्ञानिक के नाते नहीं, मुझे अपने किसान की लेवल मैंने जो ये हींग जो हमने उसको बीज तैयार किया है, उसमें हमने इसको शिफ्ट किया है कि हींग के सबसे बड़ी चीज़ है
तो क्या लगता है कि आपका प्रोजेक्ट भारत सरकार इसको आगे लेके जाए, क्योंकि हिमाचल सरकार है, क्या वहाँ से कोई आपको इसके मदद मिली? अभी तो मैं सरकार से कोई भी सरकार से हमने कोई मदद नहीं मांगा, ना हमने लिया। हमें उम्मीद है कि भारत सरकार और कोई भी हमारे राज्य है, मुझे उम्मीद है वो किसानों की रोजगार को देखते हुए यहाँ के किसानों को मतलब अपने देश के अंदर हिंग तैयार करने से काफ़ी लोगों को और सरकार को भी इसमें बहुत जो कि 100 करोड़ की मिलियन डॉलर के हिसाब से जब भारत सरकार दूसरे देशों से आयात करते हैं तो उसका भी जो बजट है वो हमारा देश के अंदर बच सकता है। तो ये आगे जो आपकी उत्तराखंड की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे वो वहाँ पे भी अगर सरकार हमें आदेश देते हैं कि किसानों के पास जाके हम उसको क्लाइमेट के बारे में वहाँ भी उत्तराखंड में भी हम तैयार कर सकते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि पहले भी जब 5 साल पहले प्रधानमंत्री का एक संदेश था कि हमारा देश के अंदर जो भी किसान हो वैज्ञानिक अगर इसमें हिंग में कामयाब होगा उनको गोल्ड गिफ्ट दिया जाएगा, उस देश के अंदर उस किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। सवाल है कि आप हिमाचल से चल के दिल्ली पहुंचे हैं और जैसे हमें पता चला है कि आप कृषि चैनल यानी दूरदर्शन पर ही आपका कोई इंटरव्यू हुआ है, तो आपके बीच में कैसे संपर्क और कल जब इंटरव्यू आपका किया गया था क्या क्या वहाँ पर पूछा, क्योंकि किसान चैनल मोदी जी खुद उसको ऑपरेट करते हैं, उन्होंने खुद इस घोषणा की थी, तो क्या चीज़ थी वहाँ पे दूरदर्शन में जो आपके साथ सवाल वार्तालाप किया गया? दूर ये कहा था कि भारत सरकार के अंदर जो हिंग का जो आयात है अभी बाहर देशों से आ रहा है। अब जब हमारा देश के अंदर ये बीज तैयार हो रहा है, हमें 100% उम्मीद हो इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरा जोर लगाएंगे और आगे सब हमारा सरकार तक ये बातें हमें पहुंचना चाहिए ताकि हम आगे इसको जल्द से जल्दी इस देश के अंदर पूरा हमारा देश के अंदर ये हिंग तैयार होके हमने अपने देश के अंदर जो हमारा जो भी किसान प्रोग्रेसिव किसान है, जो मेहनती किसान है, उनको यहाँ पे रोजगार मिले इस देश के अंदर भारत के अंदर और बाहर से मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल देखिए ये थे हमारे साथ टोकचंद ठाकुर साहब जिन्होंने पहले किसान बने और हींग का जो बीज है वो उत्पन्न किया। पहला बीज विदेश से आता था लेकिन अब भारत में ही वो पैदा शुरू हो गया है। अब देखना हुआ क्योंकि मोदी जी का ये मिशन था कि भारत का हींग पैदा हो और वही किसान सबसे पहला किसान माना जाएगा। लेकिन कल इनका इंटरव्यू हुआ दूरदर्शन जो कि मोदी जी का खुद का मिशन है कि किसान की कहीं ना कहीं जो आय है वो लगातार बढ़ती रहे। तो ऐसे में ये देखना होगा कि हमारे जो साइंटिस्ट बात करें, क्योंकि हींग का पौधा तैयार किया गया, बीज तैयार किया, सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे भारत में हिमाचल से स्टार्ट हो चुका है। देखना है हो क्योंकि वैज्ञानिक हमारे देश में बहुत हैं और लगातार किसान की जो आय है वो बढ़ाने की बात करते हैं, वही मिट्टी का भी निरीक्षण किया जाता है। लेकिन सबसे बड़े जो वैज्ञानिक हमारे बैठे हैं भारत के अंदर, उत्तराखंड के अंदर क्षेत्र में है, यानी कि पंतनगर के अंदर। अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है तो हमारे टोकचंद ठाकुर से संपर्क जरूर कराएं, क्योंकि ये पहले किसान ऐसे हैं जो इन्होंने हींग का पौधा भी तैयार किया, बीज भी और हींग भी तैयार की। अब देखना है कि भारत को कितनी और उपलब्धि से आगे बढ़ा सकते हैं। देखते रहिए द न्यूज इंडिया। दिल्ली से अजय चौहान की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर।